Hello students, good morning. Today I have explained cubic equation in mathematics. So you concentrate on the slate. आप लोगों को मैंने कल आपको बताया था कि यदि द्विघात समीकरण आता है तो उसको कई विधि होती है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की। तो उसमें से मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि किस तरह से करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में मैंने आपको भी कई इक्वेशंस को सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी, जिसमें से मैंने दो प्रकार के आपको समीकरण सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी। अब मैं आज आपको कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको त्रिघात समीकरण, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी त्रिघात समीकरण भी आ जाता है, क्यूबिक इक्वेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले भी वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए भी समझ में आना चाहिए कि क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण, इक्वेशन मीन समीकरण, और क्यूबिक मतलब त्रिघात, मतलब क्यूबिक मतलब जैसे कहते हैं क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर को कहते हैं द्विघात, और स्क्वायर मतलब कि दो घात हो, तो क्यूबिक का मतलब तीन घात हो, टेट्रा मतलब चार होता है, पेंटा फिर केमिस्ट्री की लैंग्वेज आ जाती है। तो आप लोग देखेंगे मैं आपको त्रिघात समीकरण बताऊंगा। त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने की बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा। त्रिघात को भी आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक विधि बताता हूँ, आप लोग देखें, अगर अच्छा लगे तो बढ़िया है, आप लोग तैयार करें जिसमें से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। अधिकतम ये त्रिघात समीकरण अगर परीक्षा में आता है तो ये 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है मैथमेटिक्स में, कक्षा 10 में। त्रिघात आपका इंटरमीडिएट में तो वैसे भी नहीं, इंटरमीडिएट में बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, उसमें भी मैं आपका वीडियो बनाने वाला हूँ। और इंटरमीडिएट के जो भैया बहन है, जो 10th के भैया बहन है, उनकी अगर भैया बहन इंटरमीडिएट में पढ़ते हो तो चिंता न करें, मैं आपके लिए अब समाकलन में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। समाकलन में पहला जो है तो उसका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताना है, कि क्योंकि फिजिक्स में भी कभी कभी समाकलन का प्रयोग हो जाता है, बहुत कम होता है। समाकलन अवकलन केवल दो इक्वेशन होते हैं, जिसमें से दो समीकरण की सहायता से ही हम दो फार्मूले हैं, उन्हीं की सहायता से फिजिक्स में ज्यादातर यूज करते हैं। और केमिस्ट्री में कभी कभी जब आप वो एक आध चैप्टर होते हैं उसमें, फर्स्ट केमिस्ट्री में, उसी में कभी कभी लग जाता है समाकलन अवकलन का, और बाकी तो कहीं प्रयोग नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स तो बहुत ही हमारा ब्रॉड चैप्टर है, बहुत ही समाकलन बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से बहुत भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंटरमीडिएट के वालों को, बच्चों को। तो आप लोग देखें कि मैं आपको कक्षा 10 में जो आपको बता रहा हूँ त्रिघात समीकरण, ये भी एक चैप्टर है, आ जाता है, बहुपद के अंतर्गत आता है। द्विघात को अलग से कर दिया गया है, लेकिन बहुपद के अंतर्गत ही मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उसी में कई विधि आती है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, और कभी कभी क्या कहते हैं रेखीय विधि भी आती है। रेखीय का मतलब वही चित्रों की सहायता से बनाना, ग्राफ विधि, ग्राफीय विधि भी कहते हैं उसी को। तो आप लोग देखेंगे, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो आप लोग देखें, आपके सामने इक्वेशन आ गया है। अगर आपकी परीक्षा में आता है कि ये आ गया इस तरह से क्वेश्चन, कि दिया गया जो हमारा जो त्रिघात समीकरण है, कि दिए गए त्रिघात समीकरण की सहायता से x के 3 मूलों को ज्ञात करें, तो आप किस तरह से ज्ञात करेंगे आप लोग देखें। सर्वप्रथम इसमें क्या किया जाता है कि अगर इस तरह का आपका समीकरण आ जाए तो आप समीकरण में पहले आप जो समीकरण है उसमें कोई वैल्यू पुट करके देखें कि समीकरण आपका संतुष्ट हो जाए, मतलब ये जीरो इस साइड है तो इस साइड भी जीरो हो जाए। तो हमने इसमें x = 1 रखा, तो हम जब इस पर x = 1 रखेंगे, इधर 1 का क्यूब कर दिया, -6 जो कहते हैं लिख दिया, x की जगह 1 लिखना है हमको। तो हमने हर जगह एक रख के देख लिया। तो हमने देखा कि 12 - 12, ये -6 हो गया -12, और 1 + 11 = 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 0। इसका मतलब x = 1 पर इसका जो मान है वह 0 हो जाएगा, मतलब x इसका एक मान हो सकता है त्रिघात समीकरण का। तो जब आपने यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, तो आपने देखा कि ये समीकरण 0 हो गया। तो अब x = 1 है, तो 1 को आप इस साइड पक्षांतर कर लेंगे, तो x - 1 हो गया। तो x माइनस इधर हो गया आपका, जब इसको पक्षांतर आप करेंगे तो ये आपका हो गया x - 1 = 0। अब आपका एक समीकरण ये बन गया। अब आप x - 1 = 0 है, तो x - 1 से इस समीकरण में आप डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करना भी आपको मैं सिखा देता हूं। अब x - 1 से इसमें डिवाइड करना है। इधर क्या लिखा, x³ - 6x² + 11x - 6। तो यहाँ पर हमें x³ है, तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या से, यहाँ पर ऐसे कोई चर पद या अचर पद से गुणा करा दें इसमें कि हमारा x³ आ जाए। तो यदि हम x² का x से गुणा कराएंगे, और चिन्ह भी देखेंगे यहाँ पर प्लस लिखा है, तो प्लस चिन्ह यहाँ पर लेंगे, तो +x² से x में अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x³ आ जाएगा। तो इधर x³ आ गया, और x² का माइनस कराया तो -x² आ गया। फिर आपको क्या करना है कि जब डिवाइड करते हैं हम, जब वेरिएबल वाले जब डिवाइड करते हैं, तो ये जो हमारे जो चिन्ह होते हैं इनको बदल दिया जाता है। तो ये पॉजिटिव है तो इसको माइनस कर दिया, जो माइनस है उसको
प्लस कर दिया और पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब आपके कट गए, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, इसको हमने काट दिया। और इधर देखिए माइनस 6x³ ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस 6x² से प्लस x² लेस हो जाएगा तो माइनस 5x² आ गया। और ये 11x हमने यहाँ पर नीचे उतार लिया इसको यहाँ पर। अब हम देखें कि माइनस 5x² लाना है, तो अगर हम x में माइनस 5x का गुणा करा देंगे तो माइनस 5x² आ जाएगा। तो ये वाला जो पद है इसको आपको खत्म करना होता है, तो आपने माइनस 5x का गुणा करा दिया तो माइनस 5x² प्लस 5x आ गया। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर दिया। अब ये का आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 11 में 5 लेस किया तो आपका बचा 6x माइनस 6। अब यहाँ पर 6 से आपने मल्टीप्लाई करा दिया, 6x माइनस 6 आ गया। फिर आपने चिन्हों को बदल दिया, ये पूरा कैंसिल हो गया, आपका 0 हो गया। तो अब आपका एक ये द्विघात समीकरण निकाला है, ये द्विघात समीकरण निकाला है। एक आपका वैल्यू क्या निकला था, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 आपका एक मूल ये निकला है, तो हमने इधर राइट कर दिया। अब ये x² माइनस 5x प्लस 6 ये आपने यहाँ इसको राइट कर दिया। अब आप द्विघात समीकरण को हल कर देंगे, द्विघात समीकरण को हल कर देंगे तो द्विघात समीकरण में क्या है, इसको तो ज्यों का त्यों लिख देना आपको, नीचे तक x² लिख दिया। 5x को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, माइनस 3x प्लस माइनस 2x, क्योंकि माइनस 3x और माइनस 2x को आप ऐड करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। तो इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, प्लस 6 लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि x² माइनस 3x में आपका x का कॉमन आ रहा है, तो मैंने x का कॉमन लिया, x माइनस 3 बचा। और इधर देखें आप 2x प्लस 6 में माइनस 2 का कॉमन ले रहा हूं तो x आ गया, और ये 2 इधर से कॉमन होगा तो माइनस 3 बचेगा। अब आप देख रहे होंगे कि x माइनस 3 और ये x माइनस 3 एक कॉमन है, तो फिर मैंने इसको यहाँ कॉमन लिख दिया और x माइनस 2 लिख दिया। अब ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इस तरह से आ गया। अब ये x की वैल्यू इसको पक्षांतर कर दिया तो x इज इक्वल टू 1, इसको भी पक्षांतर कर दिया x इज इक्वल टू 2, और इसको भी पक्षांतर कर दिया x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो आपके 3 मान निकले हैं x के। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूँ, तो आप लोग देखें, मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ। अभी आपका क्वेश्चन आ गया कि दिए गए जो आपका जो दिया गया त्रिघात दिया हुआ है, इसके 3 मूलों को ज्ञात करें, x की 3 मानों को ज्ञात करें। तब यहाँ पर लिखा है x³ माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि x की कोई वैल्यू ऐसी रखनी है कि जिससे ये समीकरण पूरा आपका 0 हो जाए। तो हम पहले x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं शायद होता है कि नहीं। x इज इक्वल टू अगर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर तो आपका 1 का क्यूब हो गया माइनस 7 और 1 का स्क्वायर कर दिया हमने प्लस 4, इधर भी 1 रखा, इधर भी 1, 2 12 हो गया। अभी हो गया 1 माइनस 7 प्लस 4 प्लस 12। तो आप देख रहे होंगे 4 12 4 16 16 17 माइनस 1 10 हो रहा है, यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका जो 1 है वो आपका इससे समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो आप लोग अब x इज इक्वल टू 1 आपका एक ये मान नहीं हो सकता। तब हम x इज इक्वल टू माइनस 1 रख के देख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको अपने मन से रख के देखना है कि समीकरण 0 हो जाए। तो हम x इज इक्वल टू माइनस 1 रख के देखते हैं। माइनस 1 रखा हमने, माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा, इधर से माइनस 7 आ गया, इधर माइनस 4 हो गया, इधर प्लस 12 हो गया, 0 हो गया। आप लोगों ने देखा कि 1 और ये 5 5 हो गया, 12 12 आपका लेस हो रहा है। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू माइनस 1 पर ये समीकरण संतुलित हो रहा है, पूरा संतुष्ट हो रहा समीकरण। तो इसका मतलब अब यहाँ से आप इसको पक्षांतर कर लें तो कितना आया, x इज इक्वल टू माइनस 1 है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर राइट कर दे रहा हूँ, माइनस 1 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हुआ आपका 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 पूरे कट गए, ये 12 हो गया, 12 हो गया, कैंसिल हो गया। अब x प्लस 1 से आपको इस समीकरण में भाग देना है, तो आप सर्वप्रथम भाग क्या देंगे, x माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई x³ माइनस 7x² प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल प्लस 12। अब आप डिवाइड कर दें। अब आप यहाँ पर x लिखा है, x³ है तो आप सर्वप्रथम x² यहाँ पर राइट कर दें। x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा प्लस x², ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया आपका। ये माइनस 7x² माइनस x² क्या हो गया, माइनस 8x² प्लस 4x। अब आप माइनस
8x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो माइनस आपका आ जाएगा 8x² माइनस 8x। अब आप क्या करेंगे, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस तो ये भी प्लस हो गया, चिन्ह विपरीत, यहाँ पर माइनस से प्लस कर दिया, यहाँ भी माइनस से प्लस कर दिया, ये कैंसिल हो गया आपका, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये प्लस 4x है, ये प्लस 8x है, तो आपका क्या हो गया 12x। अब ये 12 है तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया। अब आप किससे डिवाइड कर दें, प्लस 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 12x और ये प्लस 12 और ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये पूरे हो गए कैंसिल आपके। इसका मतलब ये है जो x इज इक्वल टू जो -1 में इस समीकरण को संतुलित करता है। तो आपने सर्वप्रथम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + 1 लिख दिया एक में, और एक में आपने लिख दिया x² - 8x + 12, ये आपका आ गया। अब ये तो आप ज्यों का त्यों लिखते चले जाएंगे। इसमें आप क्या करें कि 8x को दो भागों में तोड़ दें, तो आप 8x को दो भागों में तोड़ दें, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको अगर हम इस तरह लिख दें -6x - 2x + 12, हमने 8x को दो भागों में तोड़ दिया, -6x - 2x, इसको ऐड करेंगे तो आपका 8x आ जाएगा। ठीक है, अभी तो आपका आ गया x - 1 और x² - 6x मैंने -8x को मैंने दो भागों में बदल दिया। अब आप लोग देखें कि यहाँ पर आ गया आपका x - 1 और यहाँ पर मैंने आपका इसमें कॉमन ले लिया, x का कॉमन ले लिया तो x - 6 आ गया, और यहाँ पर मैंने 2 का कॉमन ले लिया तो x - 6 आ गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या करेंगे, x - 6 भी कॉमन आ रहा है, तो आप लोग x - 6 का भी कॉमन ले लें, x - 6 और ये x - 2 बचा। अब आप क्या करें, x - 1 = 0 तो x = 1, x - 6 लिखा है तो यहाँ पर आप लिख देंगे x = 6 और यहाँ पर लिख देंगे x = 2। ये आपके 3 मान निकल आए, और यहाँ पर प्लस था, x = -1 आ गया आपका आंसर ये। ठीक है, तो आपके x के मान 3 आ गए, एक x - 1 आ गया, एक 6 आ गया, एक 2 आ गया। इस तरह से आप त्रिघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात करेंगे। ओके, थैंक यू।